वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्लोक का पाठ करिए। न स भूयो विजायते। सिद्धांति ने कहा कि इस प्रकार से जो पुरुष परमात्मा और प्रकृति उनके गुणों के सहित विकार के सहित जो जान लेता है, सर्वथा वर्तमानों भी हर प्रकार से वर्तमान होने पर भी प्रवृत्त होने पर भी सह न भूयो अभिजायते, उनका पुनः जन्म नहीं होगा। इसमें पूर्व पक्ष ने शंका की कि पुनर्जन्म क्यों नहीं होगा। इस पे तो कृत विप्रणाश दोष आएगा, जो कर्म किए हैं और फल नहीं प्राप्त होगा, ये दोष है। इससे अच्छा व्यवस्था ऐसे हो जाए कि उनके 3 जन्म होंगे, ज्ञान के पूर्व कर्म, ज्ञान के उत्तर कर्म और समस्त संचित कर्म, 3 जन्म से हो जाएगा। तो कोई एक देशी कहेगा कि एक जन्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में समान है अनारब्धत्व। तो ये 462 पृष्ठ पे अनारब्धत्वेन एक प्रकारत्व संभवात्, तो कहा ठीक है एक जन्म हो जाए। सर्वाणी एकम जन्मारभेरन, टीका में हमने देखा नास्ति ज्ञानस्य एकांतिक फलत्वम इति शेष। इसका अर्थ क्या है? ज्ञानस्य ऐकांतिक फलत्वम, न ज्ञान का केवल ये फल हो कि ब्रह्म की ही प्राप्ति, ऐसा नहीं है, अन्य अन्य भी कुछ और फल होगा। एक जन्म होगा अथवा 3 जन्म होंगे, इस प्रकार से ये अनैकांतिकत्व है। अनैकांतिकत्व तर्क में हम कैसे इसका उपयोग करते हैं? अनैकांतिकत्व का अर्थ क्या करते हैं? व्यभिचार। अनैकांतिक का अर्थ है व्यभिचार। जैसे धूम वन्य का व्यभिचारी नहीं है, धूम हेतु वन्य का व्यभिचारी नहीं है। अनैकांतिकत्व जहाँ दोष होगा वो हेतु कैसा होगा? व्यभिचारी होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ ज्ञानस्य न ऐकांतिक फलत्व, एको अंत यस्मिन् फले तत्फलम एकांतिकम। तो ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही फल वाला नहीं, अन्य अन्य फल भी होंगे। इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने कहा। आगे देखिए टीका में, उक्त कर्मणां जन्मनां आरंभकत्वे, उक्त कर्मणां जन्म अनारंभकत्वे प्रागुक्तम दोषम अनुभाष्य तस्य अति प्रसंजकत्वम आह। उक्त जो कर्म है, उक्त कर्मणाम जन्म अनारंभकत्वे, ये जो कर्म है ज्ञान के पूर्व ज्ञान के उत्तर संचित कर्म,
इन सारे कर्मों के द्वारा अगर आप कहोगे कि जन्म का आरंभ नहीं होगा, ये कर्म कैसे हैं, जन्म के अनारंभक है, तो प्राग उत्तम दोषम अनुभाष्य उसका अनुकथन करके, भाष्य का अर्थ यहाँ कथन करना, उसका फिर से कथन करके तस्य अति प्रसंजकत्वम आह, उसमें अति प्रसंजकत्व मतलब अति प्रसंग होगा। क्या होगा? अन्यथा कृत विनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग है। आपने कोई कर्म किया और आपको फल नहीं मिला, अगर एक बार ऐसा हो जाएगा तो अनाश्वास हो जाएगा कि मैं कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं, तो ये आपत्ति आ जाएगी, ये पूर्व पक्ष कहेगा। इसलिए कर्म किया है तो फल तो देना ही है। सर्वत्र इति आरब्ध कर्मसु अपि इति यावत्, जो आरब्ध कर्म है इसमें भी अनाश्वास प्रसंग आ जाएगा। और भी दोष बताते हैं। कर्मणां जन्म अनारंभकत्वे कर्मकांड अनर्थक्यम दोषांतरम आह। कर्म जन्म के आरंभ अगर नहीं हुए, जन्म अनारंभकत्वे, तो क्या दोष होगा? कर्मकांड अनर्थक्यम, कर्मकांड में अनर्थक्य आ जाएगा। शास्त्रानर्थक्यंच स्यात्, क्योंकि कर्मकांड का प्रयोजन ही ये है कि आप कर्म करो तो फल देगा, और आप कह रहे हो कि यहाँ कर्म करोगे और फल नहीं मिलेगा, तो ये अनर्थ हो गया, फिर इसका उपयोग क्या रहा? शास्त्रानर्थक्यम च स्यात्। टीका में अनारब्ध कर्मणां सति अपि ज्ञाने जन्मारंभकत्व द्रव्ये फलितम आह। अनारब्ध कर्मणाम सति अपि ज्ञाने, ज्ञान होने पर भी जो कर्म अभी फल देने आरंभ नहीं हुए हैं, ऐसे जो कर्म हैं, सति अपि ज्ञाने जन्मारंभकत द्रव्ये, अगर आप ऐसा नियम बना दो कि कर्म है तो अवश्यम कर्म फलम भोक्तव्यम, क्या ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, तो इसी प्रकार यहाँ भी वो नियम लगा दो, द्रव्य जन्मारंभकत्व द्रव्यम, ऐसे द्रव्य फलितम आह। द्रव्य शब्द कैसे बनेगा? हाँ, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, ऐसे द्रव्ये फलितम आह इत्यतः इदम अयुक्तम उक्तम न स भूयो विजायत इति। ये जो आपने कहा कि न स भूयो विजायते इति यत् उक्तम तत् अयुक्तम, ये ठीक नहीं कहा आपने। अभी आप उत्तर नहीं देंगे। अभी जायते, इसमें जायते में धातु क्या है? आप भी मत दीजिए, तो सरल है। जायते में जनि प्रादुर्भावे धातु, जनि का जा कैसे हो गया? ज्ञा जनोर जा, इस सूत्र से। अभी जायते, ये ठीक नहीं कहा। इति श्रुत्यवष्टम्भेन परिहरति, श्रुति के बल से अभी इसका परिहार करते हैं भगवान भाष्य, मतलब सिद्धांती। न क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तस्य तावदेव चिरम ईशिका तूलवत् सर्वकर्माणि प्रदूयन्ते इत्यादि श्रुति शतेभ्यः उक्तो विदुषः सर्वकर्मदाः। जहाँ
अतीन्द्रिय विषय में विवाद होगा तो एक ही प्रमाण सबसे पहले होगा, श्रुति, फिर स्मृति, फिर युक्ति। तो चाहे कर्म के विषय में हो अथवा ब्रह्म के विषय में हो, इसी क्रम से हमको अपने विचारों को पुष्ट करना है। ये किसी अन्य से हम तो चर्चा नहीं करेंगे समझो, लेकिन बुद्धि में कुछ प्रश्न हो गया, अब उस प्रश्न का समाधान हम ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? कहीं पहले श्रुति का उद्धरण देखो कि श्रुति इसमें क्या कहती है, फिर स्मृति का इसमें कोई उद्धरण प्राप्त है कि नहीं। तो इसलिए ये जितने उपनिषद है, गीता है, ये कंठस्थ करने का ये लाभ है कि जब हम विचार करते हैं तो कुछ अपने मत की पुष्टि करने के लिए कुछ अगर उद्धरण प्राप्त हो जाए, हमारे लिए तो कोई भगवान भाष्यकार का वचन हो, वाक्य हो, वो भी प्रमाण है, उसी से पुष्टि हो जाएगी। अन्यथा अगर सीधे कोई उपनिषद मंत्र प्राप्त है तो इस प्रकार से तो भगवान भाष्यकार यही एक प्रणाली दे देते हैं कि जैसे उन्होंने किया है इसके बाद के सभी आचार्य इसी प्रकार से चिंतन करें। जहाँ कोई ऐसे विषय में विवाद हो तो इसी क्रम से जाना है। श्रुति है आपके पास कि नहीं, युक्ति है, स्मृति है, युक्ति है, इस प्रकार से। तो यहाँ दे दिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो तस्मिन् परावरे दृष्टि, ये हो गया ज्ञान। ज्ञान होने पर अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, इसके कर्मों का क्षय हो जाएगा। तो वहाँ कर्मों का क्षय बताया है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। अब देखिए ये श्रुति को किस तरह से हम यहाँ उपयोग करेंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये तो स्पष्ट हो गया क्योंकि विषय कर्म का चल रहा था। अब यहाँ ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाएगा, मतलब ब्रह्म ही है। भवति का अर्थ यहाँ ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है। तो इस उदाहरण को कैसे लेंगे? ब्रह्म का जन्म नहीं है, इसलिए ज्ञानी का जन्म नहीं है, क्योंकि न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् न बभूव कश्चित्। तो ब्रह्म का जन्म नहीं है, इसलिए अब ये जो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसका जन्म कैसे होगा? और जन्म के लिए कर्म संबंध चाहिए, तभी जन्म होगा। तो इनका कर्म संबंध नहीं होगा, ज्ञान से कर्म संबंध कट गया। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये, ये छांदोग्य की श्रुति है। तस्य पुरुषस्य, यह जो जिसने ज्ञान प्राप्त किया है उसके लिए है। वास्तव में ये श्रुति कैसी है? आचार्यवान पुरुषो वेद, फिर तस्य तावदेव चिरम। तो जो आचार्यवान पुरुष है वही जानेगा, उसी को ज्ञान होगा। फिर आगे तस्य तावदेव चिरम, उसके लिए इतना ही विलंब है, चिरम उतना ही काल बाकी है। यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये, ये विमोक्ष्ये संपत्स्ये ये उत्तम पुरुष में दिए हैं, लेकिन छांदस प्रयोग है, इनको प्रथम पुरुष में आपको लगाना होगा। तो यावन्न विमोक्ष्यते अथ संपत्स्यते, इस प्रकार से वो उदाहरण देखेंगे। तो उनको, उस ज्ञानी को तभी तक विलंब है जब तक उनको विदेह मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। विदेह मुक्ति जब तक नहीं होती उतना ही विलंब है। उतना ही विलंब है का अर्थ है
उतने काल तक केवल जीवन मुक्ति चलेगी। प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक जीवन मुक्ति काल रहेगा, उसके पश्चात विदेह मुक्त हो जाएगा। विदेह मुक्त होने से उसके बाद पुनर्जन्म होना ये सब संभव नहीं है, इसलिए ये उदाहरण दिया है। ईशिका तूलवत् सर्वकर्माणि प्रदूयन्ते, तो इसमें ये छांदोग्य 5:24 दिया है। तद यथा यह ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत। ईशिका तूल ये सरकंडा जो होता है उसका मध्य भाग वो बहुत ही जल्द जल जाता है, जैसे ही अग्नि में डाला ऐसे जलता है। नहीं तो कहा वो उसकी रुई जैसा कुछ होता है। इसी प्रकार सारे कर्म ज्ञानी के सर्वकर्माणि प्रदूयन्ते। प्रदूयन्ते में धातु है दुगतौ, दुगतौ धातु से दूयन्ते दीर्घ कैसे होगा यहाँ? अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ। प्रदूयन्ते इत्यादि श्रुतिशतेभ्यः उक्तो विदुषः सर्वकर्मदाह। ज्ञानी के लिए सर्वकर्मों का दाह बताया गया है। सर्वकर्मदाह श्रुतियों में है, टीका में देखिए। ज्ञानाद अनारब्ध कर्म दाहे भगवतोपि सम्मतिम आह। ज्ञान से अनारब्ध कर्मों का दाह हो जाएगा। आरब्ध कर्म तो चल रहे हैं, अनारब्ध कर्म का दाह, इसमें भगवान की भी सम्मति है। भगवतो सम्मति का अर्थ है इस ग्रंथ में, भगवद गीता में। इहापि च उक्तो यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि ये पूर्वार्ध है, इसकी संख्या 4:37 है। वहाँ क्या है 3:7 ऐसे कुछ लिखा है ना, हाँ 4:37 है ये। इत्यादि ना सर्वकर्म दाह है। जैसे समिध अग्नि, बिल्कुल प्रदीप्त अग्नि हो, एधांसी को भस्मसात कर देता है, जो उसका ईंधन है उसको जला देता है। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि सारे कर्म को जला देगी। सामान्यतः पुनर्जन्म नहीं होना, इसी को मोक्ष समझते हैं, क्योंकि जन्म के साथ ही दुख आरंभ हो जाएंगे, तो ये नहीं चाहिए, इसलिए मोक्ष चाहिए, इनसे छूटना है। सर्वकर्म दाह। आगे टीका में ज्ञानाधीन सर्वकर्म दाहे सर्वधर्मान परित्यज्य इति वाक्य शेषोपि प्रमाणी भवति इत्याह। प्रमाणी भवति, प्रमाणी भवति में क्या प्रत्यय लगा? च्वी प्रत्यय लगा। च्वी प्रत्यय करने वाला सूत्र क्या है? कृभुअस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी। प्रमाणी भवति, प्रमाणी भवति एक शब्द हो जाएगा, साथ में रहे। अच्छा, आपके इसमें है, हमारे इसमें नहीं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, यह वाक्य शेष भी इसमें प्रमाण है कि इसमें ज्ञान अधीन सर्वकर्म दाहे, ज्ञान के अधीन है समस्त कर्म का दहन, इसमें ये वाक्य प्रमाण है।
तुम सभी धर्मों को छोड़ के माम एकम शरणम व्रज, मतलब केवल मोक्ष के लिए प्रयास करो, बाकी सारे कर्म अपने आप छूट जाएंगे। वक्ष्यति च उपपत्तेश्च, वक्ष्यति इस ग्रंथ में भी आगे बताएंगे और इसमें उपपत्ति भी है, उपपत्तेश्च। टीका में ज्ञानाद अनारब्ध अशेष कर्मक्षये युक्तिरपि वक्तुम शक्या इत्याह। देखो, पहले श्रुति दे दी, फिर स्मृति दे दी, अब युक्ति देते हैं। ज्ञानाद अनारब्ध अशेष कर्मक्षये, ज्ञान के द्वारा जितने अनारब्ध कर्म हैं इन सभी का अशेष क्षय हो जाएगा। अशेष कर्मक्षये युक्ति ही अपि वक्तुम शक्या, इसमें युक्ति कहनी भी संभव है। अविद्या, हाँ, तामेव विवृणोति, उसी को व्याख्यात करते हैं। अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि जन्मांतर अंकुरम आरभन्ते। पुनर्जन्म का जो अंकुर है वो कब प्राप्त होगा, कब आरंभ होगा? अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि, सारे जो कर्म हैं उनका निमित्त क्या है? अविद्या काम क्लेश बीज। तो अगर युक्ति इसमें क्या है, ज्ञान से अगर अविद्या कट गई तो काम भी नहीं रहेगा। अविद्या और काम के नाश होने से अन्य क्लेशों का नाश हो जाएगा। बीज के नाश से अंकुर का नाश, ये युक्ति है। तो आप कैसे बता सकते हो कि पुनर्जन्म हो जाएगा? पुनर्जन्म होने के लिए कुछ वहाँ बीज आवश्यक है, बीज रहेगा नहीं। अब टीका में ये क्लेश का थोड़ा विस्तृत वर्णन, मतलब केवल इंगित कर रहे हैं। अज्ञस्य अविद्या पंच क्लेश, पांच क्लेश क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो दिए हैं। अज्ञस्य अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाख्य क्लेशात्मकानि सर्वानर्थ बीजानि तानि निमित्तीकृत्य यानि धर्माधर्म कर्माणि तानि जन्मारंभकाणि। इसके बाद स्वल्प विराम कर दीजिए, तो वाक्य बहुत लंबा है। फिर यानि तु विदुषो विद्यादग्ध क्लेश बीजस्य प्रतिभास मात्र शरीराणि कर्माणि च तानि शरीरारंभक न तानि शरीरारंभक कर्माणि। दग्धपटवत् अर्थ क्रिया सामर्थ्याभावाद इत्यर्थः। अज्ञानी के लिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश। अविद्या क्या है? वहाँ ये योग सूत्र में दिया है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्यातिरविद्या। ये मतलब विपरीत दर्शन जो करना, जो जहाँ नहीं है वहाँ उसको देखना, इस प्रकार से वहाँ परिभाषित की। मुख्य क्या है कि जहाँ सुख नहीं है वहाँ आप सुख देखते हैं, इसके कारण फिर बाकी सब शुरू हो जाता है। इसका एक दृष्टांत महात्मा लोग देते हैं, प्रसिद्ध, सुना भी होगा आप लोगों ने। एक बूढ़ी माता थी, वो कुछ उनकी कुछ सुई वगैरह कुछ कहीं गुम गई थी, तो वो ढूंढने का प्रयास कर रही थी, जहाँ कुछ प्रकाश था वहाँ उसके नीचे खड़े।
तो 3-4 अन्य विद्यार्थी जैसे वहाँ रहते होंगे तो आए, बोले आप कुछ ढूंढ रहे हो, हम भी आपको ढूंढने में सहायता करेंगे। क्या ढूंढ रहे हो? बोले कुछ सुई गिर गई है, वहाँ ढूंढ रहे थे, कोई किसी को नहीं मिली। फिर कहा कि गिरी कहाँ थी? यहाँ गिरी थी। तो बोले यहाँ नहीं गिरी थी, यहाँ तो प्रकाश है इसलिए ढूंढ रहे हैं, गिरी थी कहीं अन्य स्थान। जो जहाँ नहीं है वहाँ उसको आप कितना भी प्रयास करके ढूंढ लो, वो नहीं मिलेगा। ये कथा का सार इतना है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ हम सुख देख रहे हैं, आपको कब मिलेगा? वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो अनात्मा का स्वभाव ही है कि वहाँ सुख नहीं होना, सुख केवल आत्मा में है। तो हम एक के बाद एक अनात्मा को छोड़ के वहाँ कुछ सुख देखते हैं कि इसमें तो मिल ही जाएगा, अब इसमें नहीं मिला तो ठीक है, इसमें तो कुछ ना कुछ होगा ही। ये अनेक जन्म से चलता है हमारा, ये है अविद्या। फिर अन्य जो है वो उसके साथ संलग्न है, अनित्य में नित्य को देखना, अशुचि में शुचि को देखना, जो जहाँ नहीं है वहाँ उसको ढूंढते रहना, ये स्वभाव बन गया है। क्योंकि विवेक नहीं रहा, कम से कम समझो आत्मा प्राप्त नहीं है, लेकिन अनात्मा में तो वो नहीं देखेंगे तो बहुत अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। इसका एक अलग प्रकार से दृष्टांत देता हूँ, शायद बैठ सकता है दृष्टांत, नहीं भी बैठे। समझो आपको 9 बजे भूख लगी रात को और भोजन है, लेकिन आपको पता है कि इतने देर से अगर आपने भोजन किया वो आपके लिए विष है, मतलब वो आपको अगले दिन परेशान करेगा, दुख देगा। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, एक अभी भूखे पेट सो जाओ, केवल थोड़ा जल पी लो, और नहीं तो अभी भोजन करो और कल दूसरी पीड़ा सहन करो। तो विवेक क्या होना चाहिए कि भाई वो बलवत अनिष्ट अनुबंधी है वहाँ, तो उसको छोड़ दो। ये जब तक हमें सामर्थ्य नहीं आता ना, तब तक हम कल दुखी होंगे ना, आज खा लो, ये हो जाती है हमारी वृत्ति। फिर कल का कल देख लेंगे। तो विवेक यही कहता है कि पहले से विचार कर लो कि ये आपके लिए लाभदायक है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि विवेक केवल वेदांत में ही करना है, ये तो प्रतिक्षण हमको करना पड़ता है। और जो साधक हैं और जैसे जैसे आयु बढ़ती भी है, शरीर को ध्यान में रखते हुए भोजन, सब आसन व्यवहार जितना करना है सब ध्यान से करना है। ठीक है। अविद्या, अस्मिता, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता। दृक् और दर्शन, दृष्टा और दर्शन, इन शक्तियों की एकात्मता। इसका सरल अर्थ कैसे करेंगे? अस्मिता का अर्थ है अहम अस्मि, इस प्रकार से कहीं न कहीं अस्मि भाव हो जाना अनात्मा में। मनुष्योस्मि, पुरुषोस्मि, ब्राह्मणोस्मि, जहाँ तहाँ कर्ता अस्मि, किसी प्रकार से मैं अस्मि बन गया, ब्रह्मास्मि को छोड़ के। तो ये अविद्या से इसका जन्म हुआ अस्मिता।
फिर उसके कारण राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश है, अभिनिवेश का अर्थ क्या है? स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ो अभिनिवेश। अभिनिवेश अभितः निशेषण विष प्रवेशने धातु से, मतलब एक किसी चीज में उतर जाना बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, उसी से तादात्म्य कर लेना, ये है अभिनिवेश। ये सारे क्लेश हैं। अभिनिवेशाख्य क्लेशात्मकानि सर्वान अर्थ बीजानि तानि निमित्तीकृत्य, इन सारे अनर्थ के जो बीज हैं इनको निमित्त बना करके धर्माधर्म कर्म होते हैं। निमित्तीकृत्य यानी धर्माधर्म कर्माणि, जो धर्माधर्म रूप कर्म होते हैं, तानि जन्मारंभकाणि, ये सारे कर्म जन्म के आरंभक होते हैं। यानी तू, इससे विपरीत बता दे, यानी तू विदुषो विद्यादग्ध क्लेश बीजस्य प्रतिभास मात्र शरीराणि, यानी कर्माणि, यानी के साथ कर्माणि का अन्वय होगा। जो कर्म ज्ञानी के विद्यादग्ध क्लेश बीजस्य, विद्यया दग्ध, विद्यादग्ध, विद्यादग्ध यत् क्लेश बीजो, विद्या के द्वारा जो दग्ध है क्लेश का बीज, जिसके लिए वह कर्म विद्यादग्ध क्लेश बीजस्य यानी कर्माणि प्रतिभास मात्र शरीराणि। प्रतिभास मात्र शरीराणि का अर्थ क्या होगा? विग्रह कैसे करेंगे? प्रतिभास मात्रम शरीरम, हाँ, शरीर का अर्थ होगा स्वरूपम। येषाम कर्मणाम तानि कर्माणि प्रतिभास मात्र शरीराणि। शरीर का अर्थ यहाँ स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं, शरीर मतलब विग्रह, जिसको हम कहते हैं स्वरूप। मतलब अब ये कर्मों का स्वरूप क्या रह गया? प्रतिभास मात्र, केवल वो दिखने के लिए है, वास्तव में नहीं रहे। कौन वास्तव में नहीं रहे? कर्म। किसके कर्म? विदुष के। क्यों? विद्या के द्वारा वो जल गए। विद्या दग्ध, विद्यादग्ध क्लेश बीजस्य प्रतिभास मात्र शरीराणि कर्माणि न तानि शरीरारंभकाणि। इसलिए केवल प्रतिभास मात्र होने से वो अभी शरीर के आरंभक नहीं होंगे। तो कैसे है वो? दग्ध पटवत अर्थ क्रिया सामर्थ्य अभावात्, वो दग्ध पट के जैसे हैं। जैसे पट हो अथवा केवल रस्सी का दृष्टांत देते हैं कि अगर वो जल गई तो दिखेगी रस्सी जैसी, लेकिन वो रस्सी का कार्य नहीं कर सकती बांधने। वहाँ केवल आप उंगली रखो तो वो राख है, विभूति मात्र रह गई बस। तो इसी प्रकार ये कर्म केवल दग्धपटवत है, आभास मात्र है। हमें ज्ञान हुआ कि नहीं, ये इसकी परीक्षा है। समझो हम अध्ययन कर रहे हैं, अब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, तो आपको ये कर्म के फल जो आ रहे हैं वो दग्धपट जैसे लग रहे हैं कि नहीं? अगर लग रहे हैं, हो गया। ये केवल आभास है। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी तो कुछ है इसमें, तो इसका अर्थ है अभी दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है। इसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य का अभाव है इन कर्मों में, इत्यर्थ है। दग्ध शब्द कैसे बनेगा?
निष्ठा प्रत्यय करेंगे। और ह का घ पहले दादे धातु घ चलान जैसी चशस्तथोर धोधा दग्ध शब्द बनेगा। टीका में आगे देखिए, प्रतीति मात्र देहानां कर्माभासानां न फलारंभकता इत्यस्मिन् अर्थे भगवतोपि सम्मतिम आह। प्रतीति मात्र देहानां, ये ज्ञानी का जो देह है अथवा कर्म, ज्ञानी का देह नहीं, कर्म के लिए, वास्तव में ज्ञानी का देह भी ऐसा ही हो गया, लेकिन जो कर्म है उनके लिए विशेषण है। प्रतीति मात्र देहानां कर्माभासानां, ये कर्म अभी कैसे हो गए? कर्म आभास हो गए, और उनका स्वरूप क्या हो गया? प्रतीति मात्र देह। जो पूर्व में कहा प्रतिभास मात्र शरीराणि, उसी को कहा प्रतीति मात्र देहानां कर्माभासानां न फलारंभकता, इसमें फल आरंभकता नहीं है। इसमें भगवान की भी सम्मति देते हैं। इहापि चौक्तो यथेदांसी समय, इहापि च साहंकार अभिसंधिनी कर्माणि फलारंभकाणि नेतराणि इति तत्र तत्र भगवतोक्तम्। साहंकाराभिसंधिनी, साहंकाराभिसंधिनी ये विशेषण है कर्म के लिए। साहंकाराभिसंधिनी कर्माणि, अभिसंधि शब्द का अर्थ होता है लेकिन यहाँ मेलन, संधान, हाँ वो हो जाएगा। मेलन का अर्थ यहाँ कैसे करेंगे? मेलन का अर्थ यहाँ लेकिन निष्ठा कर लीजिए अभी, क्योंकि ये शब्द वास्तव में छांदों के 6ठे अध्याय में आता है। सत्याभिसंधि, सत्याभिसंधि का अर्थ है जो सत्य में निष्ठ है, उसको दाह नहीं हो। तप्त परशु न्याय जो दिया है वहाँ छांदों के 6ठे, तप्त परशु को जो ग्रहण करेगा, अगर वो सत्याभिसंधि होगा तो ज्वलन नहीं होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ अहंकार अभिसंधि, जो अहंकार से निष्ठ हो गया, अहंकार से बिल्कुल जुड़ गया है, उनके ही कर्म फल का आरंभ होगा, उनके कर्मों के फल का आरंभ होगा। साहंकाराभिसंधिनी कर्माणि फलारंभकाणि नेतराणि, इतर कर्म जो है, जो अहंकार से नहीं किए गए हैं, मैं करता हूँ इस भाव से नहीं किए गए हैं, वो कर्म फल का आरंभ नहीं करेंगे। तो कर्म, ज्ञानी जब कर्म करते हैं तो मैं करता हूँ ये भाव न हो। तो ज्ञान से ही ये कट जाएगा, बाधित हो जाएगा। क्या आप, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म अकर्ता है, तो मैं करता कैसे? इति तत्र तत्र भगवता उक्तम, तत्र तत्र भगवता उक्तम, तत्र तत्र का अर्थ है अन्य अन्य स्थान पर भगवान ने गीता में पहले भी बताया है ये उक्तम। टीका में तत्वज्ञानादूर्ध्वं प्रातीतिक क्लेशानां कर्म द्वारा देहानारंभकत्वे वाक्यांतरमपि प्रमाणयति। तत्वज्ञानादूर्ध्वं, तत्वज्ञान के बाद प्रातीतिक क्लेशानां, जो प्रातीतिक क्लेश है भास रहे हैं, कर्म द्वारा देह अनारंभकत्वे, उन कर्मों के द्वारा देह का आरंभ नहीं होगा, इसमें वाक्यांतर प्रमाण रूप से प्रदर्शित करते हैं। वाक्यांतरमपि प्रमाणयति। बीजान्यग्न्युपदग्धानि
न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैर्नात्मा सम्पद्यते पुनः। प्रथम पाद में कितने शब्द हैं, कितने पद हैं? मेरा प्रश्न क्या था? प्रथम पाद में प्रथम में आप लोग कहाँ पूरे श्लोक के 6 पद बता रहे हैं? किसके? मैंने पूछा क्या? प्रथम पाद कहा ना? हाँ, प्रथम पाद में कितने पद हैं? 2 पद हैं। मैं इतनी संख्या सुन के ही मुझे संशय होने लगा। बीजानी अग्नि उपदग्धानी 2 ही पद हैं। यथा जिस प्रकार से बीजानी अग्नि से उपदग्ध, अग्नि से जो जलाए गए बीज हैं, जैसे ये चना है, मूंग दाल, मूंग होते हैं, वो थोड़े उसमें अंकुर होने पर, अंकुरित होने से ज़मीन में डाल दो तो बढ़ते जाएंगे वो। उसी को आप अग्नि में थोड़े दग्ध कर दो, खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उसी को आप ज़मीन में डाल दो, क्या होगा? वो अंकुरित नहीं होंगे। वो दृष्टांत दिया है। यथा बीजानी अग्नि उपदग्धानी बीजानी पुनः न रोहन्ति। अब उसमें रोहण सामर्थ्य, अंकुरित होने का सामर्थ्य नहीं रहा। इसी प्रकार तथा ज्ञानदग्धैः क्लेशैः आत्मा न पुनः संपद्यते। ज्ञान के द्वारा जो क्लेश दग्ध हो गए, क्लेश से 5 ले लीजिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सभी, फिर आत्मा न संपद्यते, आत्मा के साथ उसका पुनः संबंध नहीं होगा, तो कर्म संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि अविद्या का कार्य ही है कर्म। ये महाभारत का वन पर्व का है श्लोक। ज्ञानांतर भावी कर्मणाम ज्ञानेन दाहम अंगीकरोति। ज्ञानांतर भावी कर्म जो है, ज्ञान के पश्चात ज्ञानी के जीवन में जो कर्म होंगे वो कर्तृत्व भाव सहित होंगे कि कर्तृत्व भाव रहित होंगे? कर्तृत्व भाव रहित होंगे। तो वो ऐसे ही है जैसे दग्ध बीज, अग्नि दग्ध बीज जो रहते हैं, उसमें ज्ञानेन दाह होने से पुनः अंकुरित होने का सामर्थ्य नहीं है। अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्त्युत्तर काल कृतानां कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञान सहभावित्वात्। अब पूर्व पक्ष इतना स्वीकार करने को तैयार हो गया, ठीक है। अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल कृतानां, ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात जो कर्म हो रहे हैं, उत्तर काल कृतानां कर्मणां, वो जितने कर्म हैं उनका तो ज्ञान से दाह हो गया। ज्ञानेन दाहो अस्तु, क्यों? ज्ञान सहभावित्वात्। ज्ञान के पश्चात जो कर्म होंगे उस समय ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मैं ब्रह्म हूँ ये बुद्धि बनी रही है, मतलब वृत्ति नहीं रहेगी, लेकिन वो ज्ञान है, संस्कार है। और जब आवश्यक है तब वो ज्ञान उपलब्ध हो, मुख्य ये है। जैसे देवदत्त का कोई मित्र है, उसका नाम है मैत्र, तो हमेशा वो मैत्र मैत्र स्मरण नहीं करता,
लेकिन अगर कुछ प्रसंग आया, मैत्र आ रहा है, तो जानते हैं वो मैत्र कौन है, तुरंत बुद्धि में संस्फुरण हो जाए। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ 24 घंटे रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब परिस्थिति उपस्थित हो, मैं करता नहीं, मैं व्यावहारिक सत्ता वाला नहीं, मैं जागृत प्रमाता नहीं, ये बुद्धि तुरंत उपलब्ध हो जाए। मैं अवस्थात्रय का साक्षी हूँ, तो ये जागृत अवस्था से हमारा वास्तव में संबंध ही नहीं। ये ज्ञान जैसे उपलब्ध हो गया तो बस फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान का प्रयोजन ही है। जैसे यहाँ अंधेरा हो अगर, और आप प्रकाश लेके आओ, दीपक जल गया, फिर क्या करना है? जो वस्तुएं थी सब प्रकाशित हो गई। अब कुछ साफ सफाई करनी है, वो कर्म का क्षेत्र है, वो ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। प्रमाण का क्षेत्र केवल इतना है कि आपको प्रमा करवा दे, और अगर प्रमा उत्पन्न हो चुकी है तो वो स्मरण में रहे तो बस, उसी को कहा ब्रह्मनिष्ठ। इतना तक स्वीकार कर लिया। अब आगे फिर एक वाक्य देख लीजिए, विरोधिग्रस्तानाम एव उत्पत्तेः इति हेतुमाह। विरोधिग्रस्तानाम एव उत्पत्तेः, जो ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, उससे जो ग्रस्त हैं उन्हीं की उत्पत्ति होगी। जो ज्ञान से ग्रस्त हैं उन कर्मों की उत्पत्ति नहीं होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर